राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज मैं आपको इस वीडियो में बैसाख मास में बैसाख स्नान की कहानी सुनाऊंगी। बैसाख माह में सुनी जाने वाली कथा। बैसाख मास बहुत फलदायी महीना है। स्नान दान पूजा पाठ करते हैं तो यह लोक तो सुधरता ही है, परलोक भी सुधरता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर गुजारा करते थे। पति का नाम हरिया, पत्नी का नाम शांति था। परिवार में वे दोनों ही रहते थे। परिवार में न कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा था। गरीबी इतनी थी कि एक समय खा लिया तो दूसरे समय का पता नहीं था। हरिया रोज लकड़ी काट कर लाता और शांति उन्हें बेचकर आती थी। दोनों की यही दिनचर्या हो गई थी। एक समय की बात है, बैसाख का महीना आने वाला था। तब गांव की सभी औरतें कुएं पर बैसाख मास की चर्चा कर रही थी। शांति उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें बैसाख स्नान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सब औरतें स्नान के नियम बताने लगी और वह सुनने लगी। शांति बैसाख का महत्व जानकर बहुत खुश हुई। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि मैं भी बैसाख स्नान जरूर करूंगी। जब यह सुना कि दान उद्यापन भी करना होता है तो वह सोचने लगी कि घर में तो खाने के लाले हैं, तो दान और उद्यापन के बारे में हरिया को कहा तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वह 2 समय का रूखा सूखा खाना ही बना पाते हैं। शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा कि जो भी हो जाए वह बैसाख स्नान अवश्य करेगी, बाकी भगवान की मर्जी। बैसाख का महीना आया और वह भी औरतों के साथ बैसाख स्नान करने लगी। सब औरतों को देखा देखी वह आराधना पूजा करती। शांति रोज लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती थी। रोज नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती और तुलसी की परिक्रमा करती थी। इस तरह से उसका पूरा बैसाख महीना पूरा हो गया। बैसाख 14 तक वह सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधकर बाजार बेचने के लिए गई। वहां जाकर लकड़ियों में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। लकड़ियां चंदन की हो गई थी। तभी वहां से राजा की सवारी जा रही थी। चंदन से इतनी अच्छी खुशबू सुनकर राजा उसके पास आया और पूछने लगा कि लकड़ियों का क्या दाम है। शांति तो यह भी नहीं जानती थी कि चंदन की लकड़ी है या वे बहुत महंगी है। वह बोली, हुकुम, आप जो देंगे मैं वह ले लूंगी। मुझे तो 5 ब्राह्मण को जिमाना है। हो सके तो इतना दे दो कि वह ब्राह्मण को जिमा सके। राजा ने अपने नौकर से कहा कि इसे इतना सीधा दे दो कि यह 5 ब्राह्मण जिमा सके। शांति इतना सामान देखकर बहुत खुश हुई। बैसाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू चूरमा बढ़िया खाना बनाया। इतना ही बना था कि 5 ब्राह्मण जिम सके। अब हरिया के मन में विचार आया कि इतने समय से इतना अच्छा खाना हमने कभी नहीं खाया। आज हम इस खाने को खुद ही खा लेते हैं। और शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए। उनको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बढ़िया जिम कर चले गए और हरिया थोड़ा नाराज था। तभी भगवान की कृपा से झोपड़ी में महल हो गए और चौके में 36 प्रकार के पकवान बन गए। दोनों शांति और हरिया भगवान की कृपा से बहुत खुश हुए। भगवान की कृपा से आप उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बैसाख स्नान का महत्व यह खत्म होता है। भगवान मधुसूदन जैसे शांति और हरिया को स्नान पूरा करवाया, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का स्नान पूरा कराना। अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो मधुसूदन की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।